नमस्कार। आप सभी का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ेंगे भेड़ों की प्रमुख नस्लों के बारे में। जी हाँ, बात करते हैं तो विश्व में कुल भेड़ों की नस्लों की, तो विश्व में कुल भेड़ की 200 नस्ल पाई जाती है। भारत में बात करें तो भारत में भेड़ों की नस्लों की बात करें तो भारत में कुल भेड़ों की 40 नस्ल पाई जाती है। लेकिन अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ें तो राजस्थान में भेड़ की प्रमुख 8 नस्लें पढ़नी हैं और इन 8 नस्लों से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी साथियों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। यह क्लास पशु परिसर के पार्ट बी के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप भेड़ के बारे में एक एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें और वीडियो के साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें ताकि भेड़ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सके। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज की क्लास का पहला पॉइंट वो है अपना मारवाड़ी भेड़। मारवाड़ी भेड़ के बारे में बात करें तो मारवाड़ी भेड़ की उत्पत्ति स्थान मारवाड़ क्षेत्र माना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुछामन, सिरोही, अजमेर और भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। मारवाड़ी भेड़ की विशेषता की बात करें तो इस भेड़ का शरीर सुगठित शरीर था। कद इसका मध्यम होता है, कान इसके छोटे होते हैं, पूंछ इसकी छोटी होती है। यह बहुत ही फुर्तीली भेड़ मानी जाती है और लंबा सफ़र तय करने के लिए भी उपयोगी है, यानी कि बहुत लंबे सफ़र को तय करने में ये पैदल चल सकती है। फिर करते हैं कि जब मारवाड़ी भेड़ के बारे में बात करें तो भोजन के अभाव में यह निष्क्रमण क्रिया पर जाती है। जब भोजन का अभाव होता है तो मारवाड़ी भेड़ निष्क्रमण की क्रिया करने लग जाती है। फिर आता है मारवाड़ी भेड़ के नर का वजन। तो नर का वजन होता है 27 से 36 किलो और मादा का वजन होता है 23 से 30 किलो। चलिए साथियों, इसके अलावा इसके बारे में बात करते हैं तो मारवाड़ी के बारे में विशेष और है कि ये ठंडे और गर्म, इसकी बात करते हैं तो ये ठंडे और गर्म दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल है, यानी कि ये सर्दी में भी रह सकती है और गर्मी में भी रह सकती है। तो सर्दी व गर्मी दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल नस्ल मानी जाती है। साथ ही साथ बात करते हैं तो यह भेड़ है जो बीमार कम पड़ती है, इनकी बहुत ही उपयोगी नस्ल मानी जाती है, बीमार बहुत कम पड़ती है। आगे बात करते हैं कि इस भेड़ से एक साल में ऊन कितनी प्राप्त होती है। तो ऊन प्राप्त होती है 0.900 से 1.825 केजी प्रति साल, यानी कि इस भेड़ से प्रति वर्ष लगभग 1 किलो से लेकर के 1 किलो 800 ग्राम तक ऊन प्राप्त होती है एक साल के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं कुछ अगली नेक्स्ट भेड़ों के बारे में। नेक्स्ट नस्ल अपनी है वो है जैसलमेरी। तो जैसलमेरी का उत्पत्ति स्थान की बात करें, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है जैसलमेर, नाम से स्पष्ट है जैसलमेर। साथ ही साथ यह भेड़ बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर क्षेत्रों में पाली जाती है। यह नस्ल अष्टपुष्ट नस्ल मानी जाती है। इस नस्ल का नाक रोमन जैसा और पूंछ लंबी होती है। साथियों, हमने बात की थी बकरी की और बकरी के अंदर हमने एक नस्ल पढ़ी थी जिसका नाम था जमुनापरी या जमुनापरी, जमुनापारी। और इस जमुनापारी बकरी का भी नाक रोमन की जैसा था और भेड़ है इसका भी नाक रोमन के जैसा है, वह जैसलमेरी। तो ध्यान रखें दोनों का बारे में, ठीक है। फिर आता है इस भेड़ का चेहरा भारी, रंग गहरा भूरा तथा कान लंबे होते हैं। कौन सी भेड़ है? जैसलमेरी। फिर आता है कि जैसलमेरी भेड़ की विशेषता है कि ये अकाल में बिना खाए 4 दिन तक रह सकती है, यानी जैसलमेरी भेड़ 4 दिन तक भूखी रह सकती है। तो ये पूर्णतः एक तरह से देखा जाए तो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल मानी जाती है जैसलमेरी भेड़ को। जैसलमेरी भेड़ के नर का वजन की बात करें तो उसके नर का वजन होता है 32 से 35 किलोग्राम। जबकि मादा का बात करें तो जैसलमेरी भेड़ के मादा का वजन होता है 30 से 36 किलो। जैसलमेरी भेड़ से ऊन मिलती है वो मिलती है 1.825 से 3.175 किलोग्राम प्रति वर्ष, यानी कि ऊन भी इससे बहुत अच्छी ऊन प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं अगली नस्ल अपनी, वो है साथियों अगली नस्ल की बात करते हैं और वो नस्ल अपनी है मालपुरा। मालपुरा की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान मालपुरा टोंक माना जाता है। नस्ल का नाम भी मालपुरा है तो उत्पत्ति स्थान मालपुरा टोंक। यह टोंक सवाईमाधोपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, कैंकड़ी, गंगापुर सिटी के क्षेत्र में पाली जाती है। यह नस्ल मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयोगी है। मालपुरा नस्ल है जो पहाड़ों में भी पाली जा सकती है और मैदान में भी इसका पालन किया
जा सकता है। इसका शरीर मजबूत होता है और बहुत ही गठीला शरीर होता है। मालपुरा नस्ल है जो मांस के लिए बहुत उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। तो भेड़ों में सबसे बेस्ट नस्ल अगर मांस की बात करें उसका नाम है मालपुरा। इस मालपुरा नस्ल का जो नर होता है वो 30 से 34 किलो का होता है तथा मादा जो होती है वो 25 से 30 किलोग्राम की होती है। और मालपुरा नस्ल की बात करें जैसे जो ऊन मिलती है साथियों, वो ऊन मिलती है 0.680 से 1.360 किलोग्राम प्रति वर्ष। साथ ही साथ बात करते हैं साथियों, ऊन की गुणवत्ता होती है वो अच्छी गुणवत्ता होने के कारण ऊन निम्न गुणवत्ता की होती है और इसकी ऊन के नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं। और नमदे और गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वह टोंक के प्रसिद्ध है। तो नमदे और गलीचे बनाने में किस भेड़ की ऊन का प्रयोग करते हैं तो उसका नाम है मालपुरा। और नमदे और गलीचे टोंक के प्रसिद्ध है और मालपुरा टोंक की नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट अपनी है नस्ल साथियों वह है अविवस्त्र। अविवस्त्र नस्ल की बात करें, इसका स्थान बात करते हैं कि यह नस्ल कहाँ पर उत्पन्न हुई थी, तो अविका नगर टोंक में। इस नस्ल को साथियों तैयार किया गया था शंकर के द्वारा। शंकर का मतलब होता है दो भेड़ों के वीर्य का मिक्स करके, दो नस्लों का वीर्य मिक्स करके तीसरी नस्ल बनाना। यह है अविवस्त्र नस्ल है। यह अविवस्त्र नस्ल जो चौकला मादा और रेम्बुला मेरिनो नर यानी कि मेरिनो नर का नर और चौकला मादा से तैयार की गई नस्ल थी, उसका नाम था अविवस्त्र। तो यहाँ पर विशेष फैक्ट है, इसको ध्यान रखें कि अविवस्त्र का संकरण कौन सी नस्लों का संकरण माना जाता है, तो चौकला और मेरिनो। मादा कौन सी थी, तो मादा चौकला, नर कौन सा था, तो मेरिनो। फिर आता है इसका वजन, और इसका वजन होता है साथियों होता है 23 किलोग्राम। ऊन की बात करें तो इसकी ऊन होती है 2 से 4 किलो प्रति वर्ष ऊन देती है। और मेमना पैदा करने की दर होती है इसकी साथियों होती है 93.21%, यानी कि सबसे अधिक बच्चे पैदा करने वाली नस्ल मानी जाती है अविवस्त्र। आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट नस्ल, वो है अविकालीन। और अविका नगर में विकसित नस्ल, ये भी शंकर के द्वारा तैयार की गई है, यानी कि इसका भी अलग से संकरण कराया गया था। और अविकालीन नस्ल है उसमें मालपुरा तो मादा है और मेरिनो नर है। तो देखिए अविकालीन में नर दोनों में समान है, नर दोनों में भी अविवस्त्र पड़ा और अब अविकालीन पढ़ते हैं। और अविवस्त्र में नर यही था मेरिनो नर, और अविकालीन में भी नर कौन है, मेरिनो नर है। लेकिन अविवस्त्र में जो चौकला नर मादा थी, यहाँ मादा कौन है, यहाँ मादा है मालपुरा। तो यह नस्ल है जो अविकालीन नस्ल है, उत्तम गुणवत्ता वाली ऊन देती है और इसका वजन होता है 75 किलोग्राम और ये ऊन देती है 1.13 किलोग्राम प्रति 6 माह में, यानी कि 6 माह में 1 से 1.5 किलो ऊन प्राप्त कर देती है। फिर आता है कि इसके मेमना पैदा करने की जो दर होती है साथियों वो होती है 81.47%। अविकालीन जो नस्ल है ये मेमना पैदा करती है, उसकी दर है 81.47%। फिर आता है टिपिंग प्रतिशत, और टिपिंग प्रतिशत इसके साथियों है 97.95%। टिपिंग क्या होता है, तो टिपिंग होता है भेड़ों के अंदर प्रजनन। भेड़ों के अंदर प्रजनन की क्रिया, भेड़ों के अंदर प्रजनन की क्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टिपिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल के बारे में। उसका नाम है काराकुल। काराकुल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है मध्य एशिया और ईरान। इसके नर में तो सींग होते हैं और मादा में सींग नहीं पाए जाते हैं। काराकुल भेड़ जो है नर में तो सींग पाए जाएंगे लेकिन मादा में सींग नहीं पाए जाएंगे। मांस के लिए काराकुल उपयोगी नस्ल मानी जाती है। इससे पेल्ट के लिए पाली जाती है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है पेल्ट के लिए पाली जाती है। पेल्ट क्या चीज़, बात करेंगे इसके बारे में। इसके नर का वजन 90 किलो होता है और मादा का वजन 60 किलो का होता है। पेल्ट की बात करें तो पेल्ट होता है कि मेमने को कुछ ही दिनों की उम्र में मारकर उससे घुंघराले बालों वाली खाल प्राप्त करते हैं, उसे पेल्ट कहते हैं। और इस पेल्ट का उपयोग महंगे सर्दियों के वस्त्र बनाने में किए जाते हैं, यानी कि जो घुंघराले बाल वाली खाल होती है उसे कहते हैं पेल्ट। और ये मेमना होता है जो काराकुल भेड़ का जो छोटा बच्चा होता है, मेमना होता है, उस मेमने के जन्म के कुछ दिनों बाद में उसको मार दिया जाता है और मार करके जो घुंघराले बालों की खाल बनाई जाती है उस खाल को कहते हैं पेल्ट। और उसका उपयोग होता है सर्दियों के वस्त्र बनाने में। तो इसीलिए इस काराकुल भेड़ का ज़्यादातर पालन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आज की अगली नस्ल है वह चौकला। इसका उत्पत्ति स्थान शेखावटी क्षेत्र माना जाता है, जो कि चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र माना जाएगा।
इस चोकला भेड़ का उपनाम की बात करें, जैसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं चोकला भेड़ को। यह भेड़ सींग रहित नस्ल है। इसका आकार मध्यम होता है और शरीर इसका सुगठित शरीर माना जाता है। यह पूर्ण रूप से सफ़ेद रंग की और मुंह काला या भूरा होता है, लेकिन 10% भेड़ों के मुंह सफ़ेद भी होते हैं। इनकी पूर्णतः सफ़ेद रंग की भेड़ है चोकला। इसके मेमना की जो मृत्यु की दर होती है सबसे अधिक होती है। इसके बच्चे मरते ज़्यादा हैं, तो मेमने के मृत्यु की दर ज़्यादा होती है उसी चोकला भेड़ की। चोकला भेड़ के नर का वजन होता है 30 से 40 किलो और मादा का जो वजन होता है वो होता है 22 से 32 किलो। चोकला भेड़ से ऊन मिलती है, वो मिलती है 1.5 किलो से 2.5 किलो प्रति वर्ष। ऊन की उच्च गुणवत्ता वाली ऊन होती है और इसे कंबल, कालीन और जर्सी बनाई जाती है। तो ये थी चोकला भेड़ की कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट नस्ल अपनी, उसका नाम है मेरिनो। इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो स्पेन में इसकी उत्पत्ति स्थान मानी जाती है। सबसे भारी और मजबूत नस्ल कहें तो मेरिनो हैं। इसका रंग सफ़ेद, शरीर मध्यम आकार का तथा ऊन से ढका हुआ होता है। नर में घुमावदार सींग होते हैं और मादा सींग रहित होती है। उत्तम गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होने के कारण इसे ये मेरिनो भेड़ बहुत ही उपयोगी नस्ल मानी जाती है। और विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक नस्ल की बात करें तो मेरिनो है। मेरिनो से सर्वाधिक ऊन मिलती है। कंधों एवं गर्दन पर सलवटें या झुर्रियाँ पाई जाती है। इनकी जो मेरिनो भेड़ है उसके कंधे और गर्दन होती है, वहाँ पर सलवटें या झुर्रियाँ पाई जाती है। मेरिनो भेड़ के नर का वजन की बात करें तो 90 किलो नर होता है, मादा 60 किलो की होती है। और इसकी ऊन दर की बात करें तो इसकी ऊन होती है 5 से 9 किलो प्रति वर्ष। ये है मेरिनो भेड़ की विशेषताएं। तो साथियों, हमने राजस्थान के संदर्भ में कुल 8 भेड़ों के बारे में अध्ययन किया। आपको क्लास कैसी लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें। और आप पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस क्लास की आपको PDF दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। जय हिंद, जय भारत।